हेलो एवरीवन। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का रिवीजन का ये जो तीसरा लेक्चर है, इसमें आज हम लोग जो है बाकी जो दो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, उसपे सी प्लस प्लस के जिन कंसेप्ट को पढ़ा, उस कंसेप्ट पर आधारित कुछ हम लोग जो है सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करेंगे, कुछ कोडिंग करेंगे। तो देखते हैं हम लोगों के आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें हम लोगों को कवर करनी है। हमारा यूनिट सी प्लस प्लस चल रहा था, और एक चीज बता दूं, ये क्लास 11 और क्लास 12 यानी ये जो लेक्चर है ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए ही है, दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक जो कवर होगा हमारे इस लेक्चर में वो क्या क्या होने वाला है, हम लोग प्रोग्राम कोड करेंगे, यानी हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, कुछ कोडिंग करने वाले हैं। क्या क्या कोडिंग करेंगे? सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम करेंगे जिसके जरिए हम लोग जो है किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना सीखेंगे। फिर एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग कांस्टेंट को प्रिंट करना सीखेंगे। फिर हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ये चीज हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, हम लोग इस पे एक्चुअली प्रोग्राम करेंगे। और सबसे अंतिम में हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें क्या होगा कि यूजर जो है वो रन टाइम में, यानी जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा उस वक्त जो है वो डेटा डालेगा, और फिर वो जो डेटा हमने स्टोर करवाया किसी वेरिएबल में, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो जान लीजिए। पहला, कि जब भी आपको प्रोग्राम करना होता है तो आपके अपने सिस्टम में, आपके सिस्टम में एक आईडीई का होना जरूरी होता है। अब सवाल यह है कि आईडीई का मतलब क्या होता है। आईडीई का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जहां पर आप प्रोग्राम कोड टाइप करोगे सी प्लस प्लस में। तो आपके पास जो है बहुत सारे कंपाइलर्स जो है अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक जो कंपाइलर होता है या आईडी कहेंगे, जो सबसे बेसिक आईडी होता है वो आपका होता है टर्बो सी प्लस प्लस। इसके बाद और भी आपके पास कंपाइलर का ऑप्शन है, यानी आईडी का ऑप्शन है कोड ब्लॉक, देव सी प्लस प्लस, विजुअल सी प्लस प्लस, आपके पास बहुत सारे हैं। मैं आपको कोड जो है, यानी आपको जो कोडिंग जो है, जो प्रोग्रामिंग है, वो आपको मैं कोड ब्लॉक में करके दिखलाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस पर भी जो है कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये बहुत लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर होता है, मुश्किल से 5 to 6 MB का सॉफ्टवेयर होता है, जबकि कोड ब्लॉक जो है वो आपको लगभग 150 MB का जो है सॉफ्टवेयर होता है। तो आप कोई भी कंपाइलर चुन लें, आपको सजेस्ट मैं करूंगा कि या तो टर्बो सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक में जो है आप प्रोग्रामिंग करें। नाउ आप किसी एक आईडीई का चुनाव कर लेंगे। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। एक क्या, एक एडिटर, एडिटर जहां पर आप टाइप करोगे प्रोग्राम कोड, प्लस कंपाइलर। कंपाइलर वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया जो कि चेक करेगा कि आपके प्रोग्राम कोड में किसी प्रकार का कोई एरर है या नहीं है। नाउ किसी आईडीई का चुनाव करने के बाद अब क्या करेंगे, आपका पहला टास्क होगा आप प्रोग्राम कोड लिखेंगे। प्रोग्राम कोड लिखने के बाद आप उस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे कि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई एरर है या नहीं है। अगर कोई एरर पाया जाता है तो उसको आप ठीक करेंगे। सारे एरर को ठीक करने के बाद दोबारा से कंपाइल कराएंगे। जब आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं बतलाया जाएगा, तब फिर आप अपने उस प्रोग्राम को क्या करा लेंगे, रन करा लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को, यानी पहली बार जब अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है आप लिखने जा रहे हैं, तो आपके पास जो है ये इंस्ट्रक्शन, यानी ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग अगले विंडो में चलते हैं, जहां पर आपको मैं कोड ब्लॉक पर, ठीक है, कोड ब्लॉक जो आईडी है उस पर जो है प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगा। कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, और फिर कैसे प्रोग्राम को हम लोग रन या एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, रन या एग्जीक्यूट एक ही चीज होता है। ठीक है, रन या एग्जीक्यूट। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने विंडो में, जहां पर हम लोगों को जो विंडो दिखाई देगा वो होगा हम लोगों का कोड ब्लॉक का विंडो। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका आईडी का विंडो। आपको यहां पर एक प्रोग्राम टाइप किया हुआ मिलेगा। ये हमारा पहला प्रोग्राम है सी प्लस प्लस का। यहां पर जो आप देख पा रहे हो, यहां लिखा हुआ है स्लैश एस्ट्रिक फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम एस्ट्रिक स्लैश। ये है हमारा कमेंट। ठीक है, इसे हम लोग कमेंट कहते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्लैश एस्ट्रिक
उसके बाद कुछ आप लिखोगे, आप इसको एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन में भी लिख सकते हो, जैसे आप एक से ज्यादा लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लोज करोगे एस्ट्रिक स्लैश। ये जो आपने लिखा इसको कहेंगे हम लोग कमेंट, और इसको भी कमेंट में एक खास कैटेगरी होता है जिसको कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट, ये कहलाता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। नाउ इसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है। और यहां पर आईओस्ट्रीम जो है वो एक क्या है, वो एक हेडर फाइल है। क्योंकि आप यहां पर कोड ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो यहां पर जो है केवल आपको आईओस्ट्रीम लिखना है, लेकिन अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस पर कोडिंग करेंगे तो वहां पर .h आपको लगाना होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में .h आपको लगाना होता है, और यहाँ पर जो है आपको जो है केवल आईओस्ट्रीम लिखना होता है। तो चूंकि मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक में हूं तो मैं यहाँ पर .h हटा दे रहा हूं। उसके बाद आपको लिखना आता है एक लाइन और, यूजिंग नेम स्पेस std। ये क्यों लिखा जाता है इसके कारण पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, ये काफी बड़ा कारण है। और अभी आपका जो लेवल है, ठीक है, समझने का जो लेवल है वो उस लेवल का नहीं है, आप जस्ट अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इस लाइन को अभी हम लोग स्किप करेंगे, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो है जरूरी है आपको इस लाइन को लिखना, और सीधी सी बात है अगर आप ये लाइन लिखोगे तो आप इनपुट आउटपुट का काम कर पाओगे, ठीक है। कारण थोड़ा सा छोटा सा केवल बता दे रहे हैं, बाकी तो बहुत कुछ है इसके पीछे। अगर आप इसको लिखोगे तो आप जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर पर आउटपुट दिखलाना और कीबोर्ड से डेटा इनपुट करवाना, ये काम आप कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगला लाइन जो देख पा रहे हो वो यहां लिखा हुआ है इंट और फिर लिखा हुआ है मेन। मेन इज अ नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। अभी चूंकि ये आपका पहला प्रोग्राम है तो कुछ चीजों को एक दो क्लास के लिए रटने जैसा आपको थोड़ा सा आदत बनाना पड़ेगा, और धीरे धीरे सभी का कारण आपको पता चलेगा किसको किसका क्या काम होता है। फिलहाल मेन जो है वो फंक्शन है। इसके बाद इंट, इसको कहा गया है रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप, ठीक है। जैसे अगर आप कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो तो कैलकुलेटर में अगर आप सम का काम करते हो तो आपको जो है दो नंबर को सम करने पर आपको कोई वैल्यू रिटर्न होता है। जैसे 2 + 5 करते हो तो आपको 7 मिलता है, तो 7 किस प्रकार का वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो उसी तरीके से यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपका मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इसके बाद यहां पर ओपनिंग ब्रेसेस आप देख रहे हो, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, जहां पर मेरा कर्सर आपको दिखलाई दे रहा होगा। यहां है आपका बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, यहां से प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम आपका यहां से शुरू हो रहा है, कह सकते हैं मेन फंक्शन हमारा यहां से शुरू हो रहा है। फिर मैंने यहां पर लिखा सी आउट, इसको सी आउट पढ़ेंगे, कभी इसको काउट नहीं पढ़ना आप लोग, ठीक है। सी आउट, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं आउटपुट ऑपरेटर, ठीक है, आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। तो स्टूडेंट जो कि इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो सी आउट, उसके बाद यहां पर ये आउटपुट ऑपरेटर, उसके बाद मैंने डबल कोट्स के भीतर लिखा माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। आपको बतलाया गया था प्रीवियस क्लासेस में कि डबल कोट्स के भीतर जो कुछ होता है उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट का मतलब होता है जैसा दिख रहा है वैसा आपको जो है प्रोग्राम के रन करने के बाद भी दिखलाई देगा। चूंकि ये एक स्टेटमेंट है और आपको पढ़ाया गया था कि स्टेटमेंट कैसे एंड होता है, सेमीकोलन से, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 जो है मैंने इसके सपोर्ट में लिखा इंड, जैसे कहा गया था ना कि मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने यहां पर लिखा रिटर्न 0। अभी बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मैं बताऊंगा कि भाई इसको जो है थोड़ा सा लिख लो, ऐसा लिखा जाता है, धीरे धीरे सबका कारण जो है आप लोगों को पता चलेगा। तो नाउ ये रिटर्न 0 आप कब लिखोगे, हमेशा जब आपका ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस आप देख रहे हो ना उससे जस्ट पहले रिटर्न 0 आपको लिखना है, इधर उधर कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, हमारा C++ का पहला प्रोग्राम। देखिए यहां पर जो कोड ब्लॉक हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं आईडी, इसमें कैसा होता है कि आप एक प्रोग्राम को पहले आप लिख लो और लिखने के बाद आप बिल्ड ऑप्शन में जाओ, इसको बिल्ड करो, ठीक है। बिल्ड करने के बाद आपको यहां पर देखिए या तो आप सीधे जाएंगे रन के पास, ठीक है, कंट्रोल F10 प्रेस कीजिए, या आप माउस से भी, माउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन नजर आ रहा है, और आउटपुट स्क्रीन में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है
माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये कौन सा है? ये जो आपने यहां पर सी आउट में लिखा है ना, माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा आपको, यही आउटपुट है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता था? आपको क्या बताया था थ्योरी में? जो कुछ भी डबल कोट के भीतर है वो हूबहू क्या करेगा? स्क्रीन पर दिखलाएगा, इसलिए कहा गया है कांस्टेंट। बाकी जो दो लाइन आप देख रहे हो, प्रोसेस रिटर्न और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इसको आप इग्नोर करोगे, इसका आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। तो ये था आपका पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम। नाउ हम लोग चलते हैं, एक चीज पर और गौर करना है, वो ये कि हमने यहां पर लिखा डबल स्लैश, फिर मैंने यहां पर लिखा हेयर आई एम प्रिंटिंग अ मैसेज। ये भी क्या है? ये भी कमेंट है, इसको भी कमेंट कहते हैं। इसे कहा जाता है सिंगल लाइन कमेंट, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट और इसे कहा जाता है मल्टीपल लाइन कमेंट। तो ये था आपका पहला सी प्लस प्लस में प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। शायद आपको याद होगा, एस्केप सीक्वेंस मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। उस एस्केप सीक्वेंस पे आधारित हमारा ये प्रोग्राम है। तो देखिए, प्रोग्राम कोड में कुछ चीजें हमेशा रिपीट होंगी। जैसे आपको सबसे पहला जो लिखना होता है लाइन, वो होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो लाइन तो आप जो है लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद ये तीसरा लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखना होता है इंट मेन। मेन इज अ फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या? कोई काम। आपका प्रोग्राम क्या है? कोई ना कोई काम कर रहा है, तो काम का तो नाम होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे कामों का नाम है मेन, ठीक है, मेन फंक्शन। इसके बाद आप यहां पर गौर करोगे, मेन के बाद तुरंत आप जो है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लिखते हो, ठीक है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद आप लिखोगे, या मैंने यहां लिखा है सी आउट ओपनिंग, ओपनिंग नहीं, इसे हम लोग कहेंगे आउटपुट ऑपरेटर। सी आउट आउटपुट ऑपरेटर, मैंने डबल कोट्स के भीतर देखिए क्या लिखा है, मैंने लिखा दिस, फिर लिखा मैंने स्लैश एन, फिर इज, फिर लिखा मैंने स्लैश एन, फिर माई, फिर मैंने लिखा स्लैश एन, फिर फर्स्ट, फिर लिखा मैंने स्लैश एन, सी प्लस प्लस, फिर लिखा मैंने स्लैश एन, प्रोग्राम, फिर लिखा मैंने स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। यानी आप जो कीबोर्ड में एंटर की जानते हो ना, जब आप एंटर की को प्रेस करते हो तो आपका कर्सर कहां चला जाता है? न्यू लाइन में, ठीक है। तो स्लैश एन जो है ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, न्यू, इसको कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। तो होगा क्या कि दिस प्रिंट करेगा और जैसे ही कंपाइलर को स्लैश एन मिलेगा वो समझ जाएगा दिस इज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जिसका मतलब है स्लैश एन का मतलब ही होता है न्यू लाइन में चले जाइए, कर्सर को न्यू लाइन में भेज दीजिए। तो दिस प्रिंट करके मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा, फिर न्यू लाइन में जाने के बाद प्रिंट करेगा इज। उसके बाद फिर से मेरा स्लैश एन, तो फिर से मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा, फिर प्रिंट करेगा माई। फिर मिला स्लैश एन, फिर न्यू लाइन में चला जाएगा हमारा कर्सर और फिर प्रिंट करेगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि दिस इज माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा ड्यू टू बैक स्लैश एन कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम प्रिंट करने के बाद भी हमारा जो है स्लैश एन लगा हुआ है, दैट मीन्स हमारा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा। अब इस लाइन पे आते हैं सेकेंड लाइन पर, सी आउट। यहां पर लिखा हुआ है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए प्रिंट करेगा और अगेन लिखा है स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब होता है टैब, एक लंबा गैप, ठीक है। फिर प्रिंट करेगा बी, ठीक है, सेम लाइन में ही स्लैश टी, फिर एक लंबा गैप, फिर प्रिंट करेगा सी, फिर एक लंबा गैप स्लैश टी के चलते, फिर प्रिंट करेगा डी, फिर स्लैश टी के चलते जो है एक लंबा गैप, उसके बाद प्रिंट करेगा ई। तो इस प्रोग्राम, इस तरीके से अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर हम लोग देखें, ठीक है, मैंने इसको जो है बिल्ड करा लिया और उसके बाद यहाँ पर देखिए रन के लिए यहाँ पर दिया हुआ छोटा सा आपका टूल है ना, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आउटपुट मैंने जो जो बताया वही वही हुआ। दिस प्रिंट करा, इज को अगले लाइन में प्रिंट करा, माई को अगले लाइन में प्रिंट करा, फर्स्ट को अगले लाइन में प्रिंट करा, सी प्लस प्लस को अगली लाइन में प्रिंट करा, प्रोग्राम को अगले लाइन में प्रिंट करा और प्रोग्राम प्रिंट करके कर्सर न्यू लाइन में, न्यू लाइन में ए प्रिंट करा, स्लैश टी के चलते एक देखिए गैप है, फिर बी प्रिंट करा, फिर एक गैप है स्लैश टी के चलते, फिर सी प्रिंट किया, सी के बाद फिर स्लैश टी है तो फिर एक लंबा गैप, उसके बाद डी प्रिंट किया, डी के बाद फिर से स्लैश टी है, एक लंबा गैप, और उसके बाद फिर क्या प्रिंट किया? ई प्रिंट किया। तो इस प्रकार से हमने इस प्रोग्राम की मदद से एस्केप सीक्वेंस, दो कैरेक्टर हैं है ना, स्लैश एन और स्लैश टी, इसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिला
कि /n क्या करता है और /t क्या करता है। नाउ अगला हमारा प्रोग्राम देखिए, मैंने यहां पर कमेंट में क्या बताया, प्रिंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझेंगे कि कांस्टेंट आखिर कहा क्यों जाता है। एक चीज और है, ये जो कमेंट है, ये कमेंट लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि कमेंट लिखना ही लिखना है, लेकिन कमेंट इज अ गुड हैबिट। एक अच्छा प्रोग्रामर का हैबिट होता है, गुड हैबिट होता है कि वो कमेंट को लिखे, ताकि जब कोई इस प्रोग्राम कोड को समझने का कोशिश करे तो उसको हेल्प मिले इस कमेंट के माध्यम से कि आखिर ये प्रोग्राम किस चीज के लिए है। देखिए यहाँ शुरू का जो 3 लाइन है वो रिपीटेड है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, है ना। देखिए आप लोग जो गेस्ट पेपर या बुक वगैरह देखिएगा तो आपको यहाँ पर .h लिखा मिलेगा, है ना, आईओस्ट्रीम .h, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं भी यूजिंग नेम स्पेस स्टडी नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो है टर्बो C++ पर वो जो है कोड लिखा गया है, जबकि मैं यहाँ पर आपको जो है कोड ब्लॉक में कोड लिखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोड ब्लॉक में थोड़ा सा ये हल्का सा चेंजेस रहता है, आपको लिखना होता है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद अगली लाइन में लिखना होता है यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ इंट मेन, और फिर देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सी आउट। सी आउट के बाद हमेशा ये आउटपुट ऑपरेटर लगता है, इसका डायरेक्शन याद रखना, ऐसे ही लिखते हैं, थ्योरी में भी मैंने आपको बताया है। मैंने लिखा 5456, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, या कह सकते हैं दिस इज इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो इसको इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे, आपने थ्योरी में पढ़ा है। फिर मैंने लिखा सी आउट 2.4, तो 2.4 जो है ये एक पॉइंट वाला संख्या है, और आपने थ्योरी में पढ़ा है पॉइंट वाला संख्या को फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। एक चीज और है, यहां पर जो लिखा हुआ इंड एल, इसका मतलब होता है इंड ऑफ लाइन। दैट मीन्स जो काम मेरा /n कर रहा था, यानी हमारे कर्सर को न्यू लाइन में ले जा रहा था, वही काम मेरा इंड एल भी करता है। ठीक है, तो सी आउट, चूंकि 5456 एक इंटीजर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब ही होता है फिक्स वैल्यू, जो प्रोग्राम रन करने के दौरान अपनी वैल्यू को चेंज ना करे। दैट मीन्स जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो 5456 प्रिंट करेगा, इंड एल से हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। और याद रखना, ये कांस्टेंट और ये जो स्पेशल वर्ड है, इसके बीच में ये आउटपुट ऑपरेटर मुझको लगाना है। ठीक है, नाउ सी आउट 2.4, तो ये 2.4 प्रिंट करेगा। /n का काम ही होता है न्यू लाइन में कर्सर को ले जाना, न्यू लाइन में चले जाएंगे। फिर सी आउट सिंगल कोट्स के अंदर ए, आपको पढ़ाया गया था, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर को कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। फिर मैंने लिखा \n, इस बार मैंने लिखा सिंगल कोट्स के भीतर, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, /n को हम लोग डबल कोट्स के भीतर और /n को हम लोग सिंगल कोट्स के भीतर दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, दोनों सेम इफेक्ट करेगा, इसका मतलब भी कर्सर को न्यू लाइन में ले जाना, और इसका मतलब भी कर्सर को न्यू लाइन में ले जाना। तो ये 3 हमारा स्टेटमेंट हो गया। चौथे स्टेटमेंट में चले, बहुत इजी है, ये तो जान ही रहे हो आप लोग कि डबल कोट्स के भीतर जो कुछ लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो दिस इज स्ट्रिंग डबल कोट्स के भीतर लिखा है तो दिस इज प्रिंट करेगा, और /n के चलते दिस इज स्ट्रिंग जिस लाइन में प्रिंट होगा उस लाइन के अगले लाइन में मेरा कर्सर चला जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को भी बिल्ड करके इसको रन करा करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो है रन कराने पर ये जितना भी आप कांस्टेंट देख रहे हो, आप इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ देखोगे, कुछ इस तरीके से। आप देखो, है ना, 5456 2.4a, और उसके बाद प्रिंट कर रहा हमारा दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट को समझा, जो कि हम लोगों ने थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। नाउ प्रोग्राम नंबर 4, इसमें हम लोग जो है वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हमने सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक लाइन का ही कमेंट है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो इसके बारे में हमने थ्योरी पढ़ चुका है, हमने पढ़ा है, पहला लाइन वही है इंक्लूड आईओस्ट्रीम, दूसरा लाइन यूजिंग नेम स्पेस std, तीसरा लाइन इंट मेन, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद आप इंट ए। यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है, यहां पर हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ए नाम का। ठीक है, इंट ए यानी ए नाम का हम लोग यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अगली लाइन में मैंने लिखा a इज इक्वल टू 89, दैट मीन्स कि a नाम के वेरिएबल में हम 89 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ लो अच्छे तरीके से आप लोग, a इज इक्वल टू 89 मतलब a में हम लोग 89 स्टोर कर रहे हैं, और शायद आपको याद होगा इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये सिंगल इक्वल टू साइन को हम लोग जो है असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं।
अगली लाइन में मैंने लिखा फ्लोट बी इज इक्वल टू 56.67। यहां पर क्या देख रहे हो कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की फ्लोट बी एक फ्लोट वेरिएबल है। ठीक है, फ्लोट क्या होता है थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम लोग कि बी एक फ्लोट वेरिएबल है और सेम टाइम उसमें हम लोग 56.67 ये वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिखा सी आउट डबल कोट्स के अंदर ए इज इक्वल टू, आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डबल कोट्स के भीतर जो कुछ भी आप लिखते हो वही प्रिंट करता है, तो डबल कोट के अंदर ए इज इक्वल टू लिखा होता है, ए इज इक्वल टू प्रिंट करेगा। फिर मैंने लिखा सी आउट ए, अब ये ए जो है ये ना तो सिंगल कोट के भीतर है ना तो डबल कोट के भीतर है। सिंगल कोट के भीतर होता तो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता, डबल कोट के भीतर होता तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता। तो फिलहाल ये किसी भी डबल या सिंगल कोट्स के भीतर नहीं है, दैट मीन्स ये वेरिएबल है, ये वो ए वेरिएबल है और ए में क्या स्टोर है 89, तो इस जगह पर ए का वैल्यू स्टोर हो प्रिंट होगा। ठीक है, सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करना, तो इस जगह पर ए का वैल्यू जो है वो प्रिंट होगा। इंडेल मतलब आप तो पढ़ी हो, न्यू लाइन में चले जाएंगे ए का वैल्यू को प्रिंट करके। फिर अगली लाइन में यहां पर आते हैं, यहां पर लिखता है सी आउट बी इज इक्वल टू, डबल कोट्स के भीतर है तो डबल कोट्स के भीतर है तो जो है सो है, यानी बी इज इक्वल टू ही प्रिंट करेगा। लेकिन इसके अगली लाइन में जब जाते हो तो बी जो है ना तो सिंगल कोट के अंदर है ना तो डबल कोट के अंदर है, यानी कि ये वेरिएबल है। तो बी में हमने क्या स्टोर करा था, बी वेरिएबल में हमने स्टोर करा था 56.67, तो प्रिंट करेगा इस जगह पर 56.67। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से होने वाला है, a इज इक्वल टू ए का वैल्यू, b इज इक्वल टू बी का वैल्यू। हम लोग इसको जो है रन करा करके देखते हैं। तो आप जब प्रोग्राम को रन कराते हो तो देखो क्या आउटपुट आता है आपका यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 89 एंड b इक्वल टू 56.67। तो ये था हमारा वेरिएबल का कंसेप्ट। आगे चलते हैं। नाउ इस प्रोग्राम को समझते हैं, यहां भी वेरिएबल से संबंधित कुछ कंसेप्ट है। सबसे पहला लाइन हमने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main int a is equal to 67, दैट मींस कि a नाम के वेरिएबल में हमने 67 स्टोर करा, अच्छी बात है। फिर अगली लाइन में हम लोग यहां पर गए, ठीक है, अगली लाइन में कह रहा है a इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर है तो a इज इक्वल टू ही प्रिंट करेगा, a मतलब वेरिएबल, तो a इज इक्वल टू 67 प्रिंट करेगा। फिर अगली लाइन में आप आते हो, याद रखना a इज इक्वल टू 67 प्रिंट करेगा। अगली लाइन में आता हो कहता है a इज इक्वल टू a प्लस 10। ठीक है, थ्योरी अगर आप लोग मेरा पिछला लेक्चर पढ़े हो 1 और 2 तो उसमें मैंने बताया था इसके बारे में। a इज इक्वल टू a प्लस 10 का मतलब ये हो गया कि a का नया वैल्यू बराबर या अपडेटेड वैल्यू बराबर a का पुराना वैल्यू प्लस 10। तो a का पुराना वैल्यू तो 67 था, तो 67 प्लस 10 यानी 77, यानी अब 77 किस में स्टोर हो जाएगा, a में, यानी अब a का वैल्यू अपडेट होकर के 77 हो गया। तो जब आप इस लाइन में आओगे तो a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 77 प्रिंट करेगा। नाउ प्रिंट करके आप नीचे आते हो, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल नीचे आता है तो यहां लिखता है a इज इक्वल टू 100, यानी a में 100 स्टोर करो। लेकिन a में तो प्रीवियसली 77 स्टोर था। तो देखिए एक नया क्या, ये वेरिएबल का नेचर ही होता है कि जब भी किसी वेरिएबल में आप कोई नया वैल्यू देते हो तो पुराना वैल्यू से वो क्या हो जाता है, पुराना वैल्यू आपका हट जाता है और नया वैल्यू के साथ वो अपडेट हो जाता है। यानी अब a में 100 स्टोर हो गया, 77 हट गया। जब इस लाइन पे पहुंचते हो कि अब बताओ a इज इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू प्रिंट कराओ, तो अब प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू 100। तो हम लोग इस प्रोग्राम को जो है रन करा करके देखें तो देखो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है a इज इक्वल टू, है ना, 67, a इज इक्वल टू 77 एंड a इज इक्वल टू 100। ठीक है, जैसे जैसे जब अपडेट हुआ और अपडेट करके उसको प्रिंट कराएं a का वैल्यू को, तो वो अपडेटेड वैल्यू को क्या किया, प्रिंट किया। नाउ हमारा आज का अंतिम प्रोग्राम वो है सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम। यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एज यूजुअल हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और फिर हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यहां पर मैं लिख रहा हूं इंट num1 num2 सम। यहां पर num1 num2 सम क्या है, अपने आप से हमेशा सवाल किया कीजिएगा जब भी कोडिंग पढ़िएगा। तो यहां पर num1 num2 और सम जो है तीनों वेरिएबल है। अगर आपसे कोई पूछे किस टाइप का वेरिएबल है तो आपको बताना होगा ये तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। इंटीजर टाइप का मतलब क्या होता है, इंटीजर टाइप का मतलब होता है इसमें केवल आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे, या कह सकते हैं ये केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। अगर आप 9.2 स्टोर करना चाहेंगे तो केवल 9 स्टोर करेगा। ठीक है,
तो 3 वेरिएबल हमने बनाया। 3 वेरिएबल हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 2 नंबर कीबोर्ड से डालें। ठीक है, हम 2 नंबर कीबोर्ड से डालें तो 2 नंबर 2 वेरिएबल में क्या हो, स्टोर हो। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा भी सी आउट इंटर 2 नंबर कि 2 नंबर डालिए। पहले इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करा करके आपको दिखला देते हैं, उसके बाद फिर कोड को, आधा कोड को बाद में समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहां पर प्रोग्राम को रन कराया, आपसे क्या बोलता है? आपसे बोलता है इंटर 2 नंबर्स। ये वही बात बोल रहा है जो यहां पर सी आउट में लिखा हुआ है, इंटर 2 नंबर। साथ ही साथ स्लैश एन के चलते कर्सर देखिए आपका ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में है ना, कर्सर न्यू लाइन में है। फिर यहाँ पर लिखा है सी इन नम 1 और सी इन नम 2। अब है सवाल, आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ठीक है, तो देखिए सी इन का मतलब होता है कीबोर्ड से कोई वैल्यू दिया जाए। ठीक है, अभी हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू दे नहीं रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 34 और जैसे मैंने इंटर की प्रेस किया, ठीक है, तो 34 समझ लो किसमें जाके स्टोर हो गया, num1 नाम के वेरिएबल में। ठीक है, 34 लिख करके जैसे एंटर किया, num1 नाम के वेरिएबल में 34 स्टोर हो गया। फिर 20 लिखा मैंने और जब जैसे मैं 20 टाइप करके जैसे मैं इंटर की प्रेस करूंगा तो 20 किस में स्टोर हो जाएगा, num2 में। तो num1 में स्टोर हो गया 34 और num2 में स्टोर हो गया 20। इसके बाद मैंने लिखा सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। इसका मतलब ये हुआ कि num1 में जो वैल्यू है दैट इज 34, num2 में जो वैल्यू है दैट इज 20, दोनों को ऐड कीजिए तो आपका हो जाएगा 64। अब इस 64 को सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। तो ये काम जो है, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ये धड़ाधड़ आगे का सारा काम हमारा हो जाएगा। यानी 34 और 20 ऐड होकर के सम में 64 चला जाएगा और उसके बाद अगली लाइन में जो लिखा हुआ है सी आउट सम ऑफ, तो सम ऑफ तो डबल कोट के अंदर है। ठीक है, जैसे मैं एंटर कराता हूं यहां पर, तो आप आउटपुट को थोड़ा सा कंपेयर कराना। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिखा था, सी आउट सम ऑफ, तो प्रिंट किया सम ऑफ क्योंकि डबल कोट्स के भीतर है। num1, तो num1 वेरिएबल में तो 34 था, एंड प्रिंट करा क्योंकि डबल कोट के भीतर है। num2 ये वेरिएबल है, इसमें अपने 20 स्टोर करा था, 20 प्रिंट किया। इज प्रिंट किया क्योंकि डबल कोट्स के भीतर है। सम में क्या ऐड हुआ आपका 54। यहां मैं गलत बोल रहा था, 34 और 20 जो है वो 54 होता है, ना कि 64 होता है, तो 54 प्रिंट किया। तो इस तरीके से हमने एक ऐसा प्रोग्राम करा जिसमें क्या है हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने 2 नंबर डाला। कब? रन टाइम में, जब प्रोग्राम रन कर रहा था तब। और उन 2 नंबर को हमने ऐड भी करवाया और हमने ऐड करके उनका सम भी प्रिंट करवाया। तो ये था हमारा आज का कुछ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स जो कंसेप्ट आप पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़े उस पर आधारित है। आने वाले क्लास में भी हम लोग जो है कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, या जैसा हमारा जरूरत होगा उस अनुसार जो है हम लोग थ्योरी भी C++ का देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए आप इसे जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।